भारत में कई अनसुलझे मर्डर केस हुए हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिल पाता। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी केस के बारे में बताएंगे जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे गांव को दहला दिया था। यह कहानी बुंदेलखंड की है। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव जहां एक कुएं में हर साल एक नई लाश मिलती थी। पुलिस ने इस पर कई बार जांच की, लेकिन हर बार सिर्फ रहस्य और गहराता गया। क्या यह एक सीरियल किलर का खेल था या फिर उस कुएं में सच में कुछ भयानक था? आइए इस केस की पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में घटी थी। गांव के पास एक बहुत पुराना कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। इस कुएं की एक डरावनी कहानी थी। हर साल इस कुएं में किसी की लाश मिलती थी। गांव के लोग मानते थे कि इस कुएं में एक आत्मा रहती है जो हर साल बलि मांगती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते थे। साल 2010 की एक सुबह गांव के कुछ लोग कुएं के पास गए, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा उसने पूरे गांव को हिला दिया। कुएं में एक आदमी की लाश थी जिसका गला रेता हुआ था। पुलिस आई, लेकिन कोई पक्के सबूत नहीं मिले। इसे एक दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया गया। एक साल बाद 2011 में फिर उसी कुएं में एक और लाश मिली। इस बार मृतक एक महिला थी और अगले ही साल 2012 में फिर से उसी कुएं में एक तीसरी लाश मिली। अब गांव में दहशत फैल गई। पुलिस को शक हुआ कि यह कोई सीरियल किलर हो सकता है जो हर साल किसी की हत्या करता है, लेकिन सवाल यह था वह कौन था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं श्रापित है। बहुत साल पहले इस गांव के एक अमीर जमींदार ने अपनी पत्नी को इसी कुएं में धक्का दे दिया था। तब से उस आत्मा की बदला लेने की कहानी चली आ रही है। क्या सच में इस कुएं में कोई आत्मा थी या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसके पीछे असली कातिल छिपा हुआ था? इस मामले की सच्चाई का पता तब चला जब 2015 में गांव की एक औरत ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। रात के समय जब वह कुएं के पास गई, उसने देखा कि गांव का ही एक आदमी जिसका नाम रमेश था कुएं के पास किसी औरत को ढकेलने की कोशिश कर रहा था। उसने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया और रमेश को पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया वह चौंकाने वाला था। रमेश ने कबूल किया कि वह ही पिछले कई सालों से हत्याएं कर रहा था। उसने बताया कि वह बचपन से ही मानसिक रूप से अस्थिर था और उसे कुएं से अजीब आवाजें सुनाई देती थी जो उसे हत्या करने के लिए उकसाती थी। उसने कबूल किया कि उसने ही पहली हत्या 2010 में की थी और तब से हर साल किसी न किसी को कुएं में गिरा देता था ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गांव ने राहत की सांस ली, लेकिन एक सवाल अब भी बना रहा। क्या सच में ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी या फिर उस कुएं में सच में कुछ ऐसा था? आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में कुएं के पास किसी की चीखें सुनाई देती हैं। क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर इस कुएं का रहस्य अब भी बाकी है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रमेश सच में
एक मानसिक रूप से बीमार सीरियल किलर था या फिर उस कुएं के पीछे कोई रहस्य छिपा था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ सुना सकें।